इतने बड़े बड़े लोगों को एक जगह एकत्रित करना कितना मुश्किल रहा होगा। एक फंक्शन में उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया अपने ही फंक्शन में और मुझे कहा कि ऑरा फोटोग्राफी पर कुछ हमें भी बताओ, हमारे लोगों को भी बताओ। तो मेरा उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आने का नहीं है और मेरे पिताजी का भी ये नहीं था। हमारा ये उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम लोगों को इंस्पायर करें पॉजिटिव काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। हाय, मैं हूँ कौशल और मैं हूँ ऐश्वर्या और हम स्वागत करते हैं आपका इस पॉडकास्ट में विच इज़ प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो ऑरम। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब मुझे पिछले बार भारत निर्माण फंक्शन को अटेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने ये देखा कि वहाँ दो नेता, बड़े बड़े डिग्निटरीज, हाई प्रोफाइल पीपल आए थे जिन्होंने हमें अपनी बातें सुनाकर बहुत इंस्पायर करा, बहुत प्रेरित करा। बट जाते हुए मुझे ये सवाल आया, इतने बड़े बड़े लोगों को एक जगह एकत्रित करना कितना मुश्किल रहा होगा। इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे किसका हाथ होगा। और यही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं एंड ये बहुत टफ टास्क है। इसको करने के लिए एक डेडिकेशन की ज़रूरत है एंड ये अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। जब मैंने अटेंड करा तो मैंने ये देखा कि सब कुछ एकदम ऑटोमेटिकली चल रहा था। आई डोंट नो हाउ वाज दैट पॉसिबल। So with great difficulty and बहुत कन्विंस करने के बाद the chairman and convener himself has said yes to come to our show. Let me introduce you to CA Ravindra Bhandari, who is a chartered accountant by profession and a philosopher by passion. Welcome to our show. Thank you so much ऐश्वर्या जी एंड कौशल जी फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है स्टूडियो ऑरम के इस प्लेटफॉर्म में आकर। इससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप जैसे यंगस्टर्स मेरा इंटरव्यू ले। थैंक यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड देन आप एक एनजीओ चला रहे हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ऐश्वर्या, लेट मी टेल यू, मेरे पिताजी ने 1980 में भारत निर्माण फाउंडेशन की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य था कि भारत के जो कल्चर है, भारत की जो परंपरा है, उनको देश और विदेश तक ले जाया जाए। और उनके फंक्शंस हर महीने में, हर साल में करीब 10-12 होते थे और अलग अलग जगह होते थे। दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, चेन्नई में। और हमें हर वक्त बोला जाता था कि आपको इसे अटेंड करना है। तो जब भी हमें इस प्रोग्राम के बारे में पता चलता था, हमें लगता था यार एक फंक्शन में हमें और जाना है। और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि वो उस फंक्शन में मुझे जाना है और मैं पीछे पीछे जाके बैठ जाया करता था और अपने पिताजी को बताता था कि भाई मैं आ चुका हूँ, और बीच में ही चला जाता था ताकि उनको ये ना लगे कि भाई कहाँ चले गए, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। पर एक फंक्शन मुझे आज भी याद है जब मैं काफ़ी देर तक बैठा था, उन्होंने मुझे, और मैंने ऑरा फोटोग्राफी पर काम करना शुरू कर दिया था उस वक्त तक। वाओ। तो एक फंक्शन में उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया अपने ही फंक्शन में और मुझे कहा कि ऑरा फोटोग्राफी पर कुछ हमें भी बताओ, हमारे लोगों को भी बताओ। वहाँ से मुझे उन्होंने प्रेरित किया कि भारत निर्माण के फंक्शंस में आप भी आओ, और मुझे भी जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो एक अच्छा लगता है कि आप इस फंक्शन में आए, और अब ऐसे फंक्शंस में मुझे और भी आना है। पर मैंने उस वक्त तक भी ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर भी मैं ये फंक्शंस करने लगूंगा। पर ग्रेजुअली कुछ ऐसे लोग साथ में जुड़े, ऐसा मुझे मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला कि मुझे लगा कि मुझे भी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये हमारा ओल्डेस्ट वर्किंग एनजीओ है जो 1980 में शुरू हुआ था। और इसके बाद में आज तक मैंने कम से कम 150 से ज़्यादा सेमिनार्स कर दिए और मोर देन 500 पीपल को मैंने ऑनर भी किया, फेलिसिटेट किया इस फंक्शन में। बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, ब्यूरोक्रेट्स हमारे फंक्शन में आए, मिनिस्टर्स आए, और सब ने इस ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी तारीफ़ की। आपकी इस जर्नी को जान के हमें बहुत अच्छा लगा, हम खुद बहुत इंस्पायर हुए।
बट मेरा आपसे एक ये सवाल है कि गोइंग फॉरवर्ड आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर विजन क्या है, आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है कौशल आपने। हर कोई मुझसे यही पूछता है कि आपका उद्देश्य क्या है इसको करने का और आगे का विजन क्या है। तो मेरा उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आने का नहीं है, पॉलिटिकल उद्देश्य मेरा नहीं है और मेरे पिताजी का भी ये नहीं था। हमारा ये उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम लोगों को इंस्पायर करें पॉजिटिव काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, और हम उनको उस प्लेटफॉर्म पे बुलाएं और हम उनको सम्मानित करें। तो जो ऑडियंस हमारे प्रोग्राम में आती है उनको भी लगता है कि अगले साल मुझे इस प्लेटफॉर्म से अवार्ड लेना है, मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि मुझे भी अवार्ड मिले। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि भारत के हर आदमी, हर व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बने, कुछ ऐसा सोशल काम करे जिससे उसका नाम हो, देश का नाम हो। और इसी मोटिवेशन जो मुझे मिलती है इसको करने में, और जो इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है जिनके बाद मैं उनका रिव्यू देखता हूँ, वो तारीफ़ जो मेरी करते हैं, इस फाउंडेशन की करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आगे का विज़न मेरा ये है कि इसको मैं नेशनली और इंटरनेशनली हर स्टेट इंडिया के और हर कंट्री में, कम से कम एशियन कंट्रीज़ में तो जाऊं और वहाँ के इंडियंस को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाऊं और उनको सम्मानित करूं। ग्रेट, हम ऑलरेडी बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट कि आपने अपना टाइम निकाला एंड फाइनली आप आए हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting me at this Thank you. platform. Thank you. थैंक यू।